हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज एजी झा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1। इससे पहले हमने परसेंटेज को कंप्लीट किया है। ठीक है, एक बार जो नए बच्चे होंगे मैं बता दी हूँ बैच के बारे में थोड़ा सा। बेटा ये लक्ष्य बैच की क्लासेस है, आपको नीचे दिख रहा होगा। ये बैच किन बच्चों के लिए है? ये बैच ऐसे बच्चों के लिए है जो अभी 8th क्लास में पढ़ रहे हैं और अगले साल 9th क्लास में जाने वाले हैं। और 9th क्लास में नवोदय विद्यालय एंट्रेंस यानी कि स्कूल एंट्रेंस, मैथ्स ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, इनमें से किसी भी चीज के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बैच आप लोगों के लिए फाउंडेशन बैच का काम करेगा। किसका बैच काम करेगा? फाउंडेशन बैच का काम करेगा। ये आपकी फाउंडेशन या फिर आपके जो बेसिक्स है उनको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देगा, ताकि आप इन सब में से किसी भी एग्जाम में फ्रीली अपीयर हो पाओ। ठीक है, ज्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बैच के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। ठीक है, अभी फटाफट से हम चलेंगे हमारी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। एक बार उससे पहले मैं वापस से बताती हूँ, इससे पहले हमने परसेंटेज कंप्लीट किया है और अब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर रहे हैं। इसको भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, 3 या 4 वीडियोस आपको मिलेंगी। कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा, जो भी आपको 8th या 9th के सिलेबस में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं फटाफट से हमारी फर्स्ट स्लाइड पे। देखो, सबसे पहले आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए जो कि बेसिक्स है, आपको पता होंगी, बट स्टिल एक बार आपका रिवीजन होने के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ। कॉस्ट प्राइस क्या होता है पता होना चाहिए। दिस रेफर्स टू द प्राइस एट विच अ प्रोडक्ट इज परचेज बाय अ पर्सन। ठीक है, ये एक ऐसा प्राइस को डिनोट करता है जिस प्राइस पे आपने कोई चीज खरीदी है। खरीदने वाली प्राइस को रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मान लो मैंने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी है, तो ये 10 रुपए जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है आपको सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है? दिस रेफर्स टू द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। अब ये उस प्राइस को रिप्रेजेंट करता है जिसपे किसी आर्टिकल को बेचा जाता है। ठीक है, अब मान लो मैंने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी, तो ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और मेरे को पसंद नहीं आई तो मैंने अपने दोस्त को 15 रुपए में ये चीज बेच दी, तो जितने में बेची उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं सेल प्राइस। बहुत ही इजी रखते हुए, इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल भी घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी, बिल्कुल भी इसको टफ बनाने की कोशिश नहीं करूंगी। बहुत ही इजी लैंग्वेज में, जैसे कि किसी 5th क्लास के बच्चे 6th क्लास के बच्चे को समझाया जाता है, उसी तरीके से आपको समझाऊंगी ताकि आपको तुरंत स्ट्राइक करे दिमाग में। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिसपे हम कोई भी चीज खरीदते हैं। सेल प्राइस वो प्राइस होती है जिसपे हम कोई भी चीज बेचते हैं। ठीक है, अब मार्क प्राइस क्या होता है? दिस रेफर्स टू द प्राइस विच इज प्रिंटेड ऑन एनी आइटम। ठीक है, अब किसी भी चीज पे जो आपने प्रिंटेड प्राइस देखी होगी, आप कुछ भी बाजार से खरीदते हो उस पर आपने एक प्रिंटेड प्राइस देखी होगी, तो वो जो प्रिंटेड प्राइस होती है किसी भी आइटम के पीछे, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, एक और चीज होती है। अच्छा, प्रॉफिट कैसे पता चलता है हमें कि प्रॉफिट हुआ? ये हमें कब पता चलता है? वेन एसपी। अच्छा, एसपी जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किसका? सेलिंग प्राइस का। किसका शॉर्ट फॉर्म है? सेलिंग प्राइस का। और सीपी किसका शॉर्ट फॉर्म है? सीपी शॉर्ट फॉर्म है कॉस्ट प्राइस का। आई बात समझ? ठीक है, तो व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन द सीपी देन देयर इज अ प्रॉफिट और गेन। जब एसपी बड़ा होता है सीपी से, मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई चीज खरीदी थी 20 रुपए में और बेची है 30 रुपए में। अब ये एसपी है जितने में बेची है आपने, और ये सीपी है जितने में खरीदी है आपने। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जब जितने में बेची है वो ज्यादा है, एसपी ज्यादा है, एसपी ग्रेटर है किससे? सीपी से। देखो यहाँ पे एसपी बड़ा है, एसपी 30 रुपए है और सीपी कितना है? 20 रुपए है। तो जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, तब हम क्या बोलते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है। इस कंडीशन में क्या बोलते हैं? प्रॉफिट हो रहा है। हो रहा है क्या? मानो आपने 20 रुपए की कोई पेन खरीदा था, आपको पसंद नहीं है, आपने अपने दोस्त को दे दिया 30 रुपए में, तो आपके पास कितने रुपए एक्स्ट्रा है? 10 रुपए एक्स्ट्रा है। तो ये जो एक्स्ट्रा मनी आपके पास आया है ना, 20 का तो आपने खरीदा था और 30 का आपने बेचा, ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा आपके पास आए हैं, यही आपका क्या है बेटा? यही आपका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए होती है? प्रॉफिट होने के लिए कंडीशन चाहिए होती है कि सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से। सेल प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। ये हमेशा एक कंडीशन होती है जिसको फुलफिल करना होता है। ठीक है, अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो देखो अभी आप खुद देखो, एसपी 30 रुपए था और सीपी 20 रुपए था, प्रॉफिट आया 10 रुपए। कैसे आया? जब आपने सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया। कैसे आया? जब आपने सेल प्राइस में से माइनस किया कॉस्ट प्राइस को, तभी तो आया। सेल प्राइस था 30 रुपए, उसमें से माइनस किया 20 रुपए, तभी तो 10 रुपए प्रॉफिट आया। ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखिए, यहाँ प्रॉफिट लिखा हुआ है, इसको लॉस कर लीजिएगा। मैं सही करके दे दूंगी आपको पीडीएफ में। ये लॉस की डेफिनेशन है।
व्हेन एसपी इज लेस देन द सीपी, जब एसपी जो है वो छोटा हो जाता है सीपी से, एसपी क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है सीपी से, तब हम क्या बोलते हैं कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखो 10 रुपए की कोई चीज खरीदी थी, ठीक है, अब दोस्त को बेचनी है, पर दोस्त तो बोल रहा है यार मैं तो 5 में लूंगा, 5 में देगा तो दे दे, ठीक है, हमने बोला यार ले ले, हमें तो पसंद नहीं आ रही, तो हमने बोला ठीक है 5 में ले ले। तो कॉस्ट प्राइस आपको 10 रुपए लगे थे क्योंकि आपने 10 रुपए में खरीदा था, पर आपने अपने दोस्त को बेचा कितने में, 5 रुपए में, क्योंकि वो उससे ज्यादा में ले ही नहीं रहा था, हमने 5 रुपए में बेचा उसको। तो यहाँ पे खरीदा 10 रुपए में, बेचा 5 रुपए में, तो -5 का लॉस हो रहा है, लॉस हो गया 5 रुपए का मेरे को, ठीक है। तो यहाँ देखो एसपी क्या है, छोटा है, आप देखो एसपी क्या है, छोटा है, किससे, सीपी से। तो वही कंडीशन यहाँ पे दे रखी है कि जब एसपी जो है वो छोटा होगा सीपी से, तो क्या होगा, उस कंडीशन में लॉस होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, लॉस होगा। लॉस फाइंड कैसे करते हैं, अब देखो यहाँ क्या बड़ा है, यहाँ कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, क्या है, सीपी ज्यादा है। तो लॉस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सीपी में से एसपी को घटाते हैं। तो सीपी है 10, उसमें से घटा देंगे एसपी 5, तो कितना आ जाएगा, 5 रुपए, ठीक है। तो सीपी माइनस एसपी करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, लॉस आता है, ठीक है। ये बहुत ही छोटी चीज है, मैंने बिल्कुल बिना घुमा फिराए बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताने की और समझाने की आपको कोशिश की है, ठीक है। आगे एक और टर्म आता है प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज ओवरहेड एक्सपेंसेस। अब ये क्या चीज होती है, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो देखो एडिशनल चार्जेस, एडिशनल जितने भी पैसे किसी भी चीज के ऊपर खर्च होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है। आप रिपेयरिंग कॉस्ट बोल लो, मेंटेनेंस कॉस्ट बोल लो, लेबर चार्जेस बोल लो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बोल लो। जैसे आपने कोई चीज मंगवाई कहाँ से, आपने कोई चीज मुंबई से मंगवाई, और कहाँ मंगवाई आपने, नागपुर मंगवाई, ठीक है। अब मुंबई से नागपुर आने में कुछ तो पैसे खर्च हुए होंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बोलते हैं हम उसको, गाड़ी का पैसा खर्चा हुआ होगा। आप मुंबई से कोई चीज लोड करके लेके आओगे नागपुर, तो जिस भी व्हीकल से लेके आओगे, जिस भी कम्युनिकेशन मीडियम से आप उसको लेके आओगे, उसके चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गया। लेबर चार्जेस कैसे हो जाते हैं, जैसे आपका कोई भी बहुत सारा आइटम एक बार में आता है, आपने देखा होगा कि ट्रक में, पिकअप में बहुत सारा आइटम एक साथ आता है, और जब उनको लोड और अनलोड करने के लिए हमें लेबर का काम पड़ता है, तो लेबर को भी हमें पैसे देने पड़ते हैं, पे करने पड़ते हैं, बिना पे किए तो लेबर काम नहीं करेगा, राइट। तो जब आप लेबर को जो पैसे पे करते हैं उसको हम किस में काउंट कर देते हैं, लेबर चार्जेस, वही हो गए लेबर चार्जेस। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैंने आपको बता ही दिया। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है, कोई चीज आप ला रहे हैं और अच्छी तरीके से वो अपनी जगह पे पहुंच जाए, ठीक है, अच्छी तरीके से वो अपनी जगह पे पहुंच जाए, उसके लिए जितनी भी चीजों की आपको रिक्वायरमेंट पड़ रही है वो आपका क्या हो गया, मेंटेनेंस कॉस्ट में आ गया, क्या आप मेंटेन करके उस चीज को लेके जा रहे हैं, ठीक है। रिपेयरिंग कॉस्ट क्या हो गया, आपका कोई चीज टूट गया है, फूट गया, वो मेंटेनेंस में भी आता है, आप बोलोगे मैं मेंटेनेंस में भी आता है, सेम, ठीक है। अगर कोई चीज बाई चांस लाते लाते टूट फूट गई, अब उसको सही करना है, उसको सही करने में जो कॉस्ट हमें पे करना पड़ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट या फिर रिपेयरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। तो ये जितने भी एडिशनल चार्जेस मैंने अभी अभी आपको समझाया, जितने भी एडिशनल चार्जेस मैंने अभी आपको समझाए, वो सब किस में आ जाता है बेटा, वो सब आ जाता है ओवरहेड एक्सपेंसेस में। किस में आ जाता है वो, ओवरहेड एक्सपेंसेस में वो चीजें आ जाती हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई। उसके बाद ओवरहेड एक्सपेंसेस जो होती है ना वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होता है। मतलब क्या हुआ मैम, मतलब ये हुआ कि किसी चीज को मैंने 1000 रुपए में खरीदा था, ये कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, 1000 रुपए में खरीदा था। अब उस चीज को एक जगह से दूसरे जगह लाने में वो चीज थोड़ी सी टूट गई, अब उसको रिपेयर करवाने में 200 रुपए लग गए, ठीक है। वापस से बता देती हूँ, कोई चीज मैंने खरीदी किसमें, 1000 रुपए में, अब वो टूट गई, अब उसको क्या करवाना है, रिपेयर करवाना है, तो रिपेयरिंग कॉस्ट मेरा 200 रुपए वो भी जा रहा है। तो अब जो मेरी कॉस्ट प्राइस आएगी ना वो इन दोनों को जोड़ के आएगी, 1000 और ये जो 200 रुपए रिपेयरिंग के आया ना उसको हम जोड़ देते हैं, इसी में कॉस्ट प्राइस में ही जोड़ देते हैं। तो 1000 रुपए कॉस्ट प्राइस थी, उसमें 200 रुपए मेरे को रिपेयरिंग के खर्च हो गए, तो वो मैं 200 उस 1000 में ही जोड़ दूंगी, तो ये कितना हो जाएगा, 1200। अब कॉस्ट प्राइस क्या आ गई आपकी, 1200 आ गई। तो ये जो ओवरहेड एक्सपेंसेस जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, ये हमेशा ऐड होता है किसमें, ये कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है। किसमें ऐड होता है, ये कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है हमेशा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अब, जिससे आपकी और जो जितनी भी क्वेरीज होंगी जो हमने अभी तक थोड़ी थोड़ी सी पढ़ी है वो क्लियर होंगी, ठीक है। अ गर्ल बाय अ कॉपी फॉर 50 एंड सेल इट फॉर 80, हर प्रॉफिट इज, देखो अब कोई लड़की है वो कितने में कॉपी खरीद रही है, 50 रुपए में, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 50 रुपए। और बेच रही है कितने में, सेल प्राइस, बेच रही है कितने में, बेच रही है 80 रुपए में।
अब प्रॉफिट पूछ रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है बताओ। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी है 80 रुपए, माइनस सीपी कर देंगे तो 50 रुपए, तो 80 में से 50 गए तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 30 रुपए का। वो आपको यहाँ से भी दिख रहा था, 80 और 50 कितने का प्रॉफिट हो रहा है, +30 हो रहा है, 30 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। क्वेश्चन में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं जब, क्योंकि वहां पे आपके पास टाइम कम रहता है, तो ये इजी क्वेश्चन है, आप फटाफट करने की इनको कोशिश क्या करिए। बाय सेलिंग अ टीवी फॉर ₹10,000 अ वुमन लूजेस ₹2,000। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार, सॉरी ऑफ द टीवी इज, ठीक है, ये आज शायद थोड़ी पीपीटी में मिस्टेक्स हैं। तो दो कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी, टीवी की कॉस्ट प्राइस आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 10,000 रुपए में बेचा था, सेल प्राइस कितना था उसका, 10,000, ठीक है। और उसको लॉस हो गया कितने का, लॉस हो गया कितने का, 2,000 का। अब इस बार क्या पूछ रहा है आपसे, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, ये नहीं पता, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे आएगा बताओ, लॉस की फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। अब कॉस्ट प्राइस ढूंढना है आपको, तो कॉस्ट प्राइस ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, इस माइनस एसपी को उधर भेज देंगे। क्या करेंगे हम इस माइनस का जो एसपी है इसको इधर भेज देंगे। तो सीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉस पहले से था और ये माइनस का एसपी उधर जाके प्लस का एसपी हो गया, ये बन गया सीपी का फॉर्मूला, ये बन गया सीपी का फॉर्मूला। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू लॉस हो रहा है 2,000 का प्लस सेल प्राइस है 10,000 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 12,000 रुपए। कितनी आ गई, 12,000 रुपए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलिए। एन आइटम वॉज बॉट फॉर ₹900 एंड सोल्ड फॉर ₹800, कैलकुलेट द लॉस, ठीक है। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला भी। देखो, वॉज बॉट फॉर खरीदा गया, कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है ₹900, बेचा गया सोल्ड फॉर ₹800, लॉस पूछ रहा है। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी क्या है, 900 माइनस 800, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ₹100 इज द करेक्ट आंसर। यहां से भी दिख रहा था -100 का लॉस हो रहा था, माइनस में आ रहा है वैल्यू, दैट मीन्स की लॉस हो रहा है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है मैम, देख के डरना नहीं है, पढ़ना है पहले आराम से। अ शॉपकीपर सेल्स अ नोटबुक फॉर ₹40, द कॉस्ट ऑफ बाइंग द नोटबुक फ्रॉम द सप्लायर वाज ₹25। देखो एसपी दे रखा है, सेल करता है कितने रुपए में, ₹40 में, ठीक है। बाय करता है कितने में, खरीदता है कितने में, ₹25 में। द शॉपकीपर इनकर्स ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस ओ ई से लिख रही हूं मैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस लगा दिए शॉपकीपर ने ₹5 के, ठीक है। फॉर ईच नोटबुक सोल्ड, हर एक नोटबुक पे ₹5 का चार्ज लगा दिया है। कैलकुलेट द प्रॉफिट द शॉपकीपर मेक्स पर नोटबुक, प्रॉफिट बताना है आपको, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो कॉस्ट प्राइस है और ये जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं ये ऐड हो जाती हैं, ये क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है, मैंने आपको बताया था। तो इन दोनों को ऐड कर लो तो नया कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपके पास। इसके पीछे आप, इसके आगे आप लिख लो न्यू कॉस्ट प्राइस, इसके आगे आप क्या लिख लो, इसके आगे आप लिख लो न्यू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो न्यू कॉस्ट प्राइस कैसे आती है, पुरानी वाली कॉस्ट प्राइस में ओवरहेड एक्सपेंसेस को हम ऐड कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस पुरानी थी ₹25, उसमें ₹5 हमने ऐड कर दिए, तो ₹30 आ गई न्यू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देखो सेल प्राइस तो वही है ₹40, कॉस्ट प्राइस चेंज हो गया है, ₹30 कॉस्ट प्राइस। अब बताना है क्या, अब बताना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस क्या है 40 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है 30, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा ₹10 का। कितना प्रॉफिट आ जाएगा, ₹10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ शू सेलर सेल्स 100 पेयर्स ऑफ शूज फॉर ₹500 ईच, ठीक है। सेल प्राइस दे दिया आपको शूज का ₹500। द कॉस्ट ऑफ ईच पेयर ऑफ शूज इज ₹350, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ईच पेयर ऑफ शूज बोल रहा है आपको, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस आपको दे दिया 350 एंड द ओवरहेड एक्सपेंसेस फॉर ईच पेयर आर ₹30। ओवरहेड एक्सपेंसेस भी आपको दे दिया कितना है, ₹30। अब दोबारा से ये दोनों तो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ये तो आपको पता है, ठीक है। ये तो आपको तुरंत देखते ही पता लग जाना चाहिए। तो न्यू सीपी, वापस से न्यू कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस, उसमें ऐड कर देंगे ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट प्राइस है आपका ₹350, उसमें ऐड कर दिया हमने ओवरहेड एक्सपेंसेस ₹30, तो ये आ गया ₹380। तो ये तो आ गया। अब पूछ क्या रहा है हमसे, कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है।
तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी क्या है, एसपी है 500, उसमें से माइनस करेंगे 380, तो कितना आएगा आपके पास 120 रुपीज। कितने का प्रॉफिट हो गया, 120 रुपीज इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। एक ये कॉन्सेप्ट है जो क्या कहता है, देखो प्रॉफिट परसेंट अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, देखो प्रॉफिट परसेंट अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, उसके लिए प्रॉफिट परसेंट बराबर दे रखा है प्रॉफिट। देखो पहले तो प्रॉफिट परसेंट निकालना हो चाहे लॉस परसेंट निकालना हो, कुछ भी निकालना हो आपको, वो निकलता है हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर। देखो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा किसके ऊपर निकलता है बेटा, हमेशा प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट जो है वो किससे कंपेयर करके या किसके कंपैरिजन में हम निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में निकालते हैं। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है आपका तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, उसी से प्रॉफिट पता चलता है। अच्छा लॉस हो रहा है आपका, वो आपको कैसे पता चलेगा, वो भी आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसी पे डिपेंड करता है। तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है तो फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला है कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए पहले आपको प्रॉफिट पता होना चाहिए। पहले क्या पता होना चाहिए बेटा आपको, पहले आपको प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो पहले प्रॉफिट पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए और आगे 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लॉस परसेंट ढूंढना है तो लॉस पता होना चाहिए और कॉस्ट प्राइस पे देखो ये भी कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट हो रहा है और ये भी कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो नीचे तो दोनों में डिनोमिनेटर या हर में दोनों फॉर्मूला में कॉस्ट प्राइस ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 100% से मल्टीप्लाई होगा ये भी ध्यान रखना है। तो चेंज क्या है इस पूरे में, चेंज क्या है, चेंज देखो यहाँ सेम है, कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस ये तो सेम है, 100% और 100% चेंज है। तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है कि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो ऊपर प्रॉफिट आएगा, लॉस परसेंट निकालोगे तो ऊपर लॉस आएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है, कितना इजी है। प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो ऊपर प्रॉफिट आएगा, लॉस परसेंट निकालोगे तो ऊपर लॉस आएगा, नीचे कॉस्ट प्राइस आएगा दोनों जगह और मल्टीप्लाई हुआ 100% से दोनों जगह में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लर्न करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर्मूला आपके यहाँ फिट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो। अब बुक वॉज बॉट फॉर ₹350 एंड सोल्ड फॉर ₹385, फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट भी ढूंढना है, प्रॉफिट परसेंट भी ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले बॉट फॉर, कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है, कितनी है 350 रुपए। सोल्ड फॉर मतलब सेल प्राइस दे रखी है आपको कितनी, 385 रुपीज। सेल प्राइस ज्यादा है तो सेल प्राइस ज्यादा तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस कितनी है 385, उसमें से माइनस करेंगे हम 350, तो कितना आ जाएगा ये 35 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट तो निकाल लिया आपने, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। क्या फॉर्मूला था बताओ प्रॉफिट परसेंट का, ऊपर प्रॉफिट नीचे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100%, यही था। चलो देखो, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट रखेंगे ऊपर जो है 35, नीचे कॉस्ट प्राइस रखेंगे, कॉस्ट प्राइस है 350 मल्टीप्लाई बाय 100%। 35 से इसको काटेंगे 10 टाइम्स, 10 से इसको काटेंगे 10 टाइम्स और आपके पास आंसर आएगा 10%। कितने का प्रॉफिट हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अ शॉपकीपर बॉट 10 पेन्स एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ ₹250, ही सोल्ड ईच पेन फॉर ₹30, कैलकुलेट हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालना है। क्या हो रहा है ये आपको पता लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो आपको कॉस्ट प्राइस दे रखी है पेन की, पेन की कॉस्ट प्राइस दे रखी है ₹250। सेल प्राइस आपको एक पेन की दे रखी है कि एक पेन जो है ना वो ₹30 में बेचा, ये दे रखा है आपको। अब पेन खरीदे कितने थे, 10 पेन खरीदे थे, तो 10 पेन खरीदे थे तो 10 पेन के बेचने का प्राइस पता होना चाहिए हमें। तो 10 पेन कितने में बेचेगा, ₹30 में एक पेन बेचा, तो 10 पेन बेचने के लिए 30 इंटू 10 करेगा ₹300। तो ये क्या आया, ये ₹300 में बेचा उसने, तो सेल प्राइस हमारी कितनी आ गई, ₹300 सारे पेन के लिए। सेल प्राइस कितनी आ गई, ₹300। देखो बेटा कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा था 10 पेन का, तो आपके पास सेल प्राइस भी 10 पेन का ही होना चाहिए। ये नहीं कि अब कॉस्ट प्राइस तो लिख दिया 250, ये हो गया कॉस्ट प्राइस हमारा, ये तो 10 पेन का है
और सेल प्राइस लिख दिया 30 ले रखा है, 30 लिख दिया, तो अरे ये तो एक पेन का है ना, ये गलत हो जाएगा। 10 पेन और एक पेन में कैसे कंपेयर होगा, कभी कंपेयर नहीं हो सकता 10 पेन और एक पेन के अंदर। 10 पेन का कॉस्ट प्राइस अगर आपको दे रखा है तो 10 पेन का ही सेल प्राइस भी आपके पास होना चाहिए। तो वो दे नहीं रखा था, इन लोगों ने इनडायरेक्टली बता दिया था, आपको सॉल्व करना था थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी। तो एक पेन के लिए 30 रुपए इन्होंने बता दिया था कि 30 रुपए में बेचा इन्होंने, तो 10 पेन कितने में बेचेंगे, 300 रुपए में, तो 300 रुपए पता चल गया मुझे। अब कॉस्ट प्राइस पता चल गई, सेल प्राइस पता चल गई, और दिख रहा है सेल प्राइस ज्यादा है, तो जब सेल प्राइस ज्यादा होती है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस कितनी थी 300 और कॉस्ट प्राइस कितनी थी 250, तो कितना आ गया यहाँ पे आ गया 50 रुपए। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है बताओ। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%, ये होता है, ठीक है। थोड़ा सा हम साइड में इरेज कर लेते हैं, और आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा जो मैंने बोला, ठीक है। हमेशा कंपैरिजन जो होता है ना बेटा, वो दो सेम क्वांटिटीज के बीच में होता है, ठीक है। कभी भी आप दो डिफरेंट क्वांटिटीज में कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 पेन एक पेन को हम कंपेयर कर लेंगे, कभी भी कर सकते हैं क्या हम 10 पेन और एक पेन को कंपेयर, आप कभी भी 10 पेन और एक पेन को कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा दिया हमने। देखो अब प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है 50, तो वो लिख देंगे ऊपर। कॉस्ट प्राइस नीचे लिखेंगे 250 है कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई बाय 100%। किससे क्या कट रहा है, 0 से 0 कट रहा है, 5 से 25 कट रहा है 5 बार, और 5 से 100 कट रहा है 20 बार, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 20%। कितने का प्रॉफिट हुआ 20% इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। अ पर्सन बॉट अ टेबल फॉर ₹3000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹2800, कैलकुलेट द लॉस एंड लॉस परसेंटेज, ठीक है। देखो अब टेबल खरीदा कितने में, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है 3000 रुपए, सेल प्राइस आपको दे रखी है 2800 रुपए, ठीक है। अब सेल प्राइस कम दिख रहा है आपको, जी मैम कम है, तो जैसे ही कम है वैसे ही क्या हो जाएगा, लॉस हो रहा है। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी 3000 माइनस एसपी 2800, तो कितना आ गया, ये 200 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाओ, लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%, राइट। नीचे तो हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आएगा, तो लॉस कितने का हो रहा है 200 का, नीचे कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या है 3000 रुपए, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे हम 100, ठीक है। अब जिस जिस से जो भी कट रहा है वो आप काट दो, ठीक है। क्या क्या कटता हुआ दिख रहा है मुझे, 2 0 से ये 2 0 कटती हुई दिख रही है मुझे, राइट। और 2 से ये 30 कटता हुआ दिख रहा है मुझे, या फिर 2 से 30 मत काटो आप क्या करो, आप कर लो इसको, आप क्या कर लो इसको, एक 0 से यहाँ एक 0 काट दो, और 10 में 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3.33 आएगा, ठीक है। 10 में 3 से, देखो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 10/3 है, ठीक है। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 6.66%, कितना आ जाएगा 6.66% इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए। अ शॉपकीपर बॉट अ बैच ऑफ टॉयज फॉर ₹5000 एंड सोल्ड देम फॉर ₹4800, ठीक है। फिर से आपको क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 5000 रुपए, और सेल प्राइस आपको दे रखा है कितना 4800, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सेल प्राइस कम है दिख रहा है आपको, तो वापस से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 5000 माइनस 4800, तो आपके पास आ जाएगा 200, ठीक है। लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%, ठीक है। देखो लॉस कितना है 200 रुपए, कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस है 5000 रुपए, और मल्टीप्लाई बाय 100%, यही दे रखा है आपको। 00 से 00 कट जाएगा, 50 से 100 कट जाएगा 2 बार, और 2 × 2, देखो 2 × 2% बच रहा है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 4% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, देखिए। अ वेंडर परचेज 20 बैग्स ऑफ राइस फॉर ₹10,000, ही सोल्ड ईच बैग फॉर ₹550, कैलकुलेट हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक है। देखो 20 बैग के बारे में बात हो रही है, पहले तो ये दिमाग में होना चाहिए कि बात हो रही है 20 बैग के बारे में। अब 20 बैग का मुझे क्या पता है, कॉस्ट प्राइस पता है कि 10,000 रुपए है,
सेल प्राइस मुझे पता तो है मैम, पर एक बैग का पता है, 1 बैग का मुझे पता है 550 रुपए। तो मुझे निकालना कितने बैग का है, 20 बैग का। तो 550 इंटू 20, ठीक है। तो 55 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 110, और आगे 2 जीरो और आ जाएगी, 11,000 रुपए। सेल प्राइस कितना आ गया मेरे पास, सेल प्राइस आ गया 11,000। अब सेल प्राइस ज्यादा है तो क्या होगा फिर, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू वापस से एसपी माइनस सीपी। देखो आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना बेटा, फॉर्मूला आपको उतना ज्यादा फिट होता जाएगा माइंड में। तो 1000 रुपीज आपका आ गया प्रॉफिट। अब निकालना है क्या, निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको, 1000 रुपए। नीचे कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 10,000 रुपए, और मल्टीप्लाई बाय 100%। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 10 से इसको काट देंगे 10 बार, ऊपर बचा 1 और बचा 10। तो 1 इंटू 10 कितना हो जाता है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। आई बात समझ, छोटा सा यहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक है ये, तो प्रॉफिट एंड लॉस का बिल्कुल बेसिक लेके आई हूँ। कल और 4 फॉर्मूलों पे डिस्कस हम करने वाले हैं, लगभग 12-13 क्वेश्चंस हैं जो उन 4 फॉर्मूलों के ऊपर मैंने समझाया है। फिर पार्ट 3 लेके आएंगे, वहां पे डिस्काउंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी 3-4 पार्ट में निपटने वाला, 3 पार्ट तो फिक्स हैं, चौथा पार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर मैं लेके आ पाई तो मैं वो जरूर लेके आऊंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, ठीक है। तो आज के लिए ये सारे 10 क्वेश्चंस जो हैं आपको क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं। होमवर्क क्या है, रिवाइज करने हैं, रिवाइज ऑल दीज क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। अच्छा, रिवाइज का मतलब पढ़ना नहीं होता है बेटा, मैथ्स में रिवाइज का मतलब पढ़ना नहीं होता है। मैथ्स में रिवाइज का मतलब होता है कि आपको दोबारा से सॉल्व करने वो सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो सीधी सी बात ये है कि आपको फिर से सॉल्व करना है। अच्छा, इन सब की पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी, जो भी नए बच्चे हैं उनको मैं बताती हूँ, इन सब की पीडीएफ मिलेगी बेटा आपको टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा आपको, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कहाँ मिलेगा लिंक, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है, चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना है। सारे पीडीएफ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां मिल जाएंगे, जाइए डाउनलोड करिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करिए, अपने तैयारी को स्ट्रांग बनाइए, बेसिक्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना है, यही हमारा मोटो है कि आपकी जो बेसिक्स हैं वो बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी के साथ अगर वीडियो मेरी पसंद आ रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और शेयर जरूर करिए इस वीडियो को, ठीक है। इसी के साथ आप लोगों से आज जो है इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।